अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान यूसुफज़ई है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। पेशे के एतबार से मैं एक सहाफ़ी हूँ और पिछले 25 साल से मैं मुख्तलिफ़ अखबारात और टीवी चैनल्स के साथ काम करता रहा हूँ। इस वक्त मैं GTV न्यूज़ पेशावर के साथ बहैसियत ब्यूरो चीफ़ मुंसलिक हूँ। सहाफ़ी होने से पहले मेरा एक और तारुफ़ है और मैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता रहा हूँ। 90 की दहाई से मैंने लिखना शुरू किया और पाकिस्तान के जितने भी बड़े रसाइल हैं पूरे पाकिस्तान से जो छपते हैं उसमें मेरी 500 से ज़ायद कहानियाँ शाया हो चुकी हैं। इसी तरह से 4 किताबें मेरी शाया हुई हैं, जिसमें से 2 किताबें खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड ने छापी हैं, जबकि 2 किताबें हाल ही में नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से छापी गई हैं। बात करना चाह रहा हूं मैं नौशाद आदिल के इस इनिशिएटिव के हवाले से जो उसने लिया है और फनफ्लिक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि उसमें उसने ये जो बात की है कि बच्चे अगर हमारी तरफ नहीं आ रहे तो हमें उनके पास जाना चाहिए। ये बड़ी जेन्युइन बात है कि आखिर क्या वजह है कि बच्चे कहानियाँ पढ़ने की तरफ नहीं आ रहे। ज़ाहिर सी बात है, नौशाद आदिल ने बड़ी वाज़ेह तरीके से इस चीज़ को बयान किया है कि मुख्तलिफ़ गैजेट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के पास कि जो बच्चों को किताब से दूर करती जा रही हैं। तो क्यों ना बच्चों को अपने पास बुलाने के बजाय हम बच्चों के पास जाएं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ा अच्छा आइडिया है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ज़रूर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम काम जो है ये किसी एक फ़र्द वाहिद का नहीं है, इसमें हम सब जो है वो हिस्सेदार होंगे। इसके अलावा जो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी नौशाद आदिल की वो ये थी कि मुख्तलिफ़ जो राइटर्स हैं, जो बड़े राइटर्स हैं, उनके हवाले से तफसीलात, मालूमात, एक ऐसी मालूमात कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि उन्होंने एक मिसाल दी कि इश्तियाक अहमद जो कि बहुत बड़ा नाम है जासूसी अदब के हवाले से, मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना हम सब चाहते हैं। हम बचपन से उनको पढ़ते आए हैं, उनको पढ़ते पढ़ते हमने लिखना शुरू किया और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनकी रिहाइशगाह हम देखें, वो कहाँ बैठते थे, कहाँ लिखते थे, कहाँ वो सोते थे। ये हमारे लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होंगी। और मैं समझता हूँ इस तरह और बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके हवाले से इस तरह की तमाम मालूमात और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको समेटना चाहिए, एक जगह पर लाकर ज़रूर उसको जमा करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के लिए हम इन सारी चीज़ों को जमा कर सकें और जो आने वाले हमारे राइटर्स होंगे, जो अदीब होंगे या जो पढ़ने वाले होंगे, उनके पास एक ऐसी चीज़ हो कि जिससे कम से कम उनको अपने से पीछे का जो वक्त है उसमें जो लिखने वाले थे, जो पढ़ने वाले थे, उनके बारे में किसी हद तक नॉलेज मिल सके। बहुत शुक्रिया।